कर रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत हम आपके समक्ष मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकारों को दोहराएंगे। आप सभी ये जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों ही एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। जहां हमें अधिकार मिले हुए हैं तो हमें कर्तव्यों का निर्वहन करना भी अति आवश्यक है। सो Ms. Sujata will read the fundamental rights and duties before you in English और मैं उन्हीं को हिंदी में आपके समक्ष दोहराऊंगी। कृपया ध्यान दीजिएगा। Students, in total we have 6 fundamental rights. The first one is right to equality. यानी कि समानता का अधिकार, और यह हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। Number 2, right to freedom, Article 19 to 22. यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। Number 3, right against exploitation, Article 23 to 24. अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 23 से 24 तक दिया गया है। Right to freedom of religion, Article 25 to 28. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। Cultural and educational rights, Article 29 to 30. संस्कृति और शिक्षा के संबंध में अधिकार जो कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 29 एवं 30 में दिए गए हैं। Right to constitutional remedies, Article 32 to 35. यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो हमारे संविधान में हमें अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप अभी तक अधिकारों की बात हो रही थी, पर अब कर्तव्यों की बात है, तो आप और अधिक ध्यान से इन्हें सुने और अपने जीवन में अमल पर लाएं। Children, these fundamental duties are not enforced by the law or by the Constitution, but it's the duty of every Indian citizen to follow all these fundamental duties in their life. In total, we have 11 fundamental duties. Number 1, to abide by the Constitution.